नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं एक बार फिर मित्रों आपके सामने कमल मिश्रा। आज हमारे सामने सदर विधानसभा के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जानी मानी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, इनकी विचारधारा अलग है, उसके प्रत्याशी जेपी मिश्रा हमारे साथ हैं। ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपनी चुनाव किससे मानते हैं और चुनाव में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, जो दौरा कर रहे हैं उसके क्या आउटपुट इनको मिल रही है, इनसे जानते हैं। जेपी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है, मेरे मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं जो पिछले 75 साल में इस जनपद खीरी में नहीं हुआ। मैं मानता हूं उन 75 सालों में सरकारों को काम करना चाहिए था, नहीं हुआ। 50 साल पहले भी एक जीआईसी था, एक जीजीआईसी था, एक वीमेन हॉस्पिटल था, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था। इसके अलावा वही पुरानी सड़कें शहर में हैं, वही बिजली के लटकते हुए तार हैं, वही पुरानी पद्धतियां हैं। मैं इनके बदलाव को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? मैं मानता हूं कि यहाँ पे टक्कर जो मेरी होगी समाजवादी पार्टी से होगी। अच्छा, ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी में थे, उनके शीर्ष नेतृत्व के करीब आप बताए जाते थे, तो क्या हो गया ऐसा कि आप ये फैसला करना पड़ा आपको? मेरा मानना है कि जहाँ पे सम्मान न हो वहाँ से आदमी को निकल लेना चाहिए। किसने आपका सम्मान नहीं किया? देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं नेतृत्व करने की क्षमता रखता हूँ। मेरा मानना है कि मुझे वहाँ से टिकट देके मुझे चुनाव लड़ाया जाना चाहिए था। मैं उनकी विचारधारा से बिलोंग करता था। चूँकि मैं जो फ्री लांस लिखता भी हूँ, इसलिए मुझे लगता था कि उनको टिकट देना चाहिए था, बुलाकर मेरा सम्मान करना चाहिए था। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव से आपके कैसे रिश्ते थे? देखिए, अखिलेश जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, वो बड़े भाई हैं और मैं उनको अपना नेता मानता हूँ, मैं मानता था। क्या है, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से टक्कर क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में बहुत अत्याचार किया है। उसके शीर्ष नेतृत्व ने सदैव बुलडोजर की बात की है, उसके शीर्ष नेतृत्व ने सदैव कुचलने की बात की है। जिसको वो माँ कहते थे, जिस गाय को, उसको आवारा पशु कहने लगे हैं। गायों से इतनी मौतें हो रही हैं जितनी कोहरे से या कोरोना काल में नहीं हुई होंगी, उससे ज़्यादा मौतें हुई हैं। हमें लगता है कि पशुओं ने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नुकसान किया है। अच्छा, ये बताइए कि कितने मतों से आपको ये लग रहा है कि जेपी मिश्रा विधायक बनेंगे? देखिए, ज़्यादा आंकड़ा नहीं रहेगा, 2 से 3 हज़ार वोटों से जीत हार होगी, ज़्यादा नहीं होगा। बसपा कहाँ खड़ी है? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से मायावती जी फैसले कर रही हैं, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत कमज़ोर है और यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी कहीं टिकती हुई नज़र नहीं आती। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए अगर आप विजयी होते हैं और आप विजयी हों, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, तो क्या कोई किसी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, और करेंगे तो क्या डिप्टी सीएम का पद मांगेंगे, क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, अगर मैं पार्टी का विधायक चुना जाता हूं तो पोलित ब्यूरो के साथ बैठकर जो उनका निर्णय होगा उसके साथ जाऊंगा। और इसके अलावा मैं लखीमपुर की जनता के लिए काम करना शुरू करूंगा। मैं विधानसभा में बाद में सबसे शपथ लेना चाहूँगा। मैं पहले लखीमपुर में एक-एक गांव जाऊंगा और जो मेरे लोकल इशूज हैं मैं उन पर काम करना शुरू करूँगा। मनोरंजन के साधन क्या बने, कैसे बने शहर वासियों के लिए, आपकी विधानसभा वासियों के लिए, उनके लिए क्या प्रयास होंगे? देखिए, मेरा मानना है जो पार्क हैं नगर पालिका के, उसमें एलईडी लगानी जानी चाहिए और वहाँ पे सरकार द्वारा की जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए और उन योजनाओं को धरातल पर फिर लाना चाहिए। लेकिन इस सरकार में ऐसी कोई योजना नहीं जो धरातल पर आती हुई दिखाई। अधिकारी निरंकुश हैं या अंकुश में हैं? देखिए, मुझे लगता है इस सरकार में अधिकारी निरंकुश रहे हैं और उन्होंने सरकार की कोई बात सुनी नहीं है। आप विधायक बनेंगे तो अधिकारियों पर कैसे शिकंजा कसेंगे? देखिए, ऐसा मेरा मानना है, मैं तो अनुरोध कर सकता हूं और अगर अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते तो मैं धरना प्रदर्शन से लेकर के हर वो कुछ संसदीय रूप में करूंगा जो एक विधायक कर सकता है। तो ये थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदर विधानसभा के प्रत्याशी जेपी मिश्रा। इन्होंने तमाम सारे अपने जो घोषणा पत्र है वो बताया, तमाम सारी चीज़ें बताईं और अखिलेश यादव के इनके कैसे रिश्ते थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका भी इन्होंने यहाँ खुलासा किया। फिर मिलते हैं किसी और प्रत्याशी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।